अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि ईद का आज दूसरा दिन है और बच्चे ईदी मिशन पर हैं। चचा मामू ताया के गिर्द घेरा लगाए हुए हैं। फूफियाँ ईद बांट रही हैं और बच्चे नारे लगा रहे हैं, ईदी दो ईदी दो। और बच्चे तो फिर बच्चे हैं। ईद के दूसरे दिन भी ईदी मिशन पर हैं। हैदराबाद में फूफी के गिर्द घेरा लगा रखा है। छोटे बच्चों को 100, बड़े वालों को 200। माशाल्लाह बहुत सारे भतीजा भतीजी। बच्चे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ईदी जमा करने का मुकाबला चल रहा है। अभी जब सब देंगे तो हो जाएगी 1000 तक। अभी 100 रुपए मेरे पास, अब देखते कितनी होती है ईदी। जो जितनी ईदी हासिल करेगा उतनी ज्यादा मौज मस्तियाँ कर सकेगा। और नाजरीन, जहां पूरे मुल्क में वालिदैन और घर वालों के साथ ईद मनाई जा रही है, वहीं यतीम खानों में भी बच्चे बच्चियां ईद की खुशियां आपस में बांट रहे हैं। ये खुशियाँ सब बच्चों के लिए। यतीम खाने के बच्चे भी ईद की खुशियाँ आपस में मिल बांट कर मना रहे हैं। जी बताओ, कैसी ईद गुजर रही है? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ईदी मिली जी। कर रहे, क्या खाना खाया आज? बिरयानी और मीठा चावल। इन बच्चों ने नए कपड़े पहने और खेल कूद में मगन रहे। रावलपिंडी के शेल्टर होम में बच्चों और बच्चियों ने ईद मिलकर मनाई। ये बच्चे ये सबक दे रहे हैं कि हर हाल में खुश रहें और मुस्कुराहटें बांटें। तो आपको बताएं कि गवर्नर सिंध की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया। कामरान टिसोरी कहते हैं कि टैंकर की टक्कर से जांबहक मियां बीवी और बच्चे की लवाहिकीन को 2 प्लॉट दिए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। कामरान टिसोरी ने कहा कि दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। ज़ैनब के वालिद और भाई, जो उनका भाई शहीद हो गया, इन दोनों के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है। इन चीज़ों से नहीं, लेकिन दुनियावी हिसाब से हमें ये साबित करना है कि हम इस सोगवार फैमिली के गम में शरीक हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूँगा। इंसाफ मिलने तक इनकी आवाज़ बनकर मैं इनके साथ राब्ते में रहूंगा, मेरी पार्टी राब्ते में रहेगी। और ईद हो या कोई और त्यौहार, फौजी जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर रहते हैं। खुशी के लम्हात में अपनों से दूर, वतन की रखवाली, ईद का दिन भी बॉर्डर पर मुल्क और कौम की हिफाजत करते गुजारते हैं। मुल्क की सरहदों के निगहबान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की ईदें खुशियां भी फर्ज की राह में कुर्बान। मुल्क भर में लोग अपनों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए जांबाज फौजी जवान सरहदों पर चौकस हैं। दूर दराज इलाकों में पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मुल्क भर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर मामूर हैं, ताकि शहरी अमन और चैन के साथ ईद मना सकें। फैमिली की तरफ से कहा भी गया है, फोन भी आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी जब मजहबी त्यौहार हो या दीगर कोई भी अहम मौका हो तो पुलिस जो है वो ड्यूटियां करती नजर आती है। कराची में भी रेंजर्स के जवान ड्यूटी पर मामूर। दिफाए वतन के लिए अमन दुश्मनों के खिलाफ सीसा सिपर। पत्नी अजीज की हिफाजत का अहद ता कयामत निभाएंगे। हमारी ईद की खुशियों और रौनकों के जामिन मुल्क की सरहदों के मुहाफिज हमारे माथे का झूमर हैं, जो खुशियों के लम्हात मुल्क और कौम की हिफाजत की खातिर कुर्बान कर देते हैं। कौम इन फर्ज शनास सपूतों को सलाम पेश करती है। दूसरा दिन भी खत्म हो गया, लेकिन एंजॉयमेंट अभी तक जारी है। किसी के घर आए हैं मेहमान, कोई बना है मेजबान। पार्क्स में बच्चे झूलों से उतरने का नाम नहीं ले रहे। कहाँ किस तरह ईद मनाई जा रही है, ये बताने और दिखाने के लिए हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानेंगे इस बारे में। सबसे पहले रुक करेंगे कराची का। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशान, जबकि लाहौर से खुरम मलिक और आलिजा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद से इरफान आराई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं कराची का और जानते हैं कि कराची वाले ईद का दूसरा दिन किस तरह मना रहे हैं। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखें ईद का आज दूसरा रोज़ है। शहरी जो है मुनफरिद अंदाज से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस टाइम मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ पीपल स्क्वायर से। यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है। हम देख रहे हैं बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज़ भी यहाँ पर हमें इंजॉय करते दिखाई दे रही हैं। मेरा हम जो है ख़वातीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे ईद किस तरह सेलिब्रेट करिए आप। हम लोग अभी आए, झूले झूलेंगे, फिर फास्ट फूड जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पीएंगे। अच्छा, कल ईद का पहला दिन था,
पहले दिन कैसा एंजॉय करा आपने? पहले दिन भी बहुत इंजॉय करा, मेहमान आए थे दावत, मेहमान वगैरह आते हैं पहले दिन, तो दूसरे दिन एंजॉय के लिए निकलते हैं। बता ससुराल गए या नहीं गए इस दफा? ससुराल से ही, अभी ससुराल में ही हम। अच्छा ससुराल में ही है साथ में। और अगर नहीं जाते तो फिर क्या होता? फिर तो आपको पता है, आप खुद माशाल्लाह से समझदार हैं। अब भाई देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो खूब इंजॉय कर रही हैं। बच्चे जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम के यहाँ पर झूले मौजूद हैं, जो वहाँ पर बच्चे जो झूले भी झूल रहे हैं। और अच्छे अच्छे खाने जो है यहाँ पर फास्ट फूड है और बारबेक्यू है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। शेरी यहाँ पर आ रहे हैं और ईद का दूसरा दिन जो है वो खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है काशान, आप हमारे साथ ही रहेगा और अब हम रुख करेंगे लाहौर का और ये जानेंगे खुरम मलिक से कि लाहौरियों का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है। जी खुरम। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा रोज है और जिंदा दिलाने लाहौरी ईद की इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनकी ईद जो है वो कैसी रही है। अजी बेटा मुझे बताएं, ईद है आज, सेकंड डे है, क्या कर रहे हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हम लोग इधर अंकल फन करने आ रहे हैं और हमें बहुत मजा आया, हमने बर्गर खाया और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी और हमें ईद की बहुत आनंद मिली है। ईद को कैसे सेलिब्रेट किया? सबसे अच्छी गुजरी है, इतने पैसे ज्यादा मिले, बहुत अच्छा। मुझे यहाँ पे इतना मजा आया, मैंने यहाँ पे इतनी चीजें खाई, जितना मजा आया। हमें बहुत मजा आ रहा है और हम लोग भी बच्चों के साथ फन कर रहे हैं और हम लोग मूवी देखने आए हैं कैरी ऑन जैपन। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो ईद का मजा दोबारा करने के लिए मुख्तलिफ जो सिनेमाज है उनका रुख करने लगे हैं। और आज जो है वो बच्चों ने जो है वो ठानी हुई थी कि वो उन्होंने आज सेकंड डे मूवी देखनी है, तो फैमिली को जो है उन्होंने कन्विंस किया और फैमिली उनकी जो है वो मूवी दिखाने के लिए यहाँ पर ले आई है। और इसी तरह लाहौर के तमाम छोटे बड़े पॉइंट्स पर शहरियों का जो है वो रश है, पार्क्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, तो हर जिंदा दिलाने लाहौरी ईद का ठीक है खुरम मलिक, आप हमारे साथ ही रहेगा और अभी हम रुक करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है आलिजा। आलिजा बताएगा इस्लामाबाद में ईद के दूसरे दिन क्या मसरूफियात रही लोगों की? देखिए, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और अब हम ये देख रहे हैं कि जुड़वा शहरों के रिहायशी मुख्तलिफ जगहों का रुख कर रहे हैं। कोई पार्क्स में जा रहा है, कोई फूड स्ट्रीट का रुख कर रहा है। इस वक्त हम एक फूड स्ट्रीट में मौजूद है जहाँ पर रश देखने में मिल रहा है। बड़ी क्यूट सी फैमिली मौजूद है, इससे गुफ्तगू करते हैं। पहले माँ की फ्रेंड के घर गए थे और अब यहाँ पर आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इनकी छोटी बहन है गालिबन। ये आपको किसने सिखाया है इतनी सी उम्र में इतना अच्छा तैयार होना? मैं खुद तैयार हूँ। बच्चे तो माशाल्लाह आपको मरते दम से भी उठा लेते हैं, उठ जाएं जी। अच्छा। जनाजे पे से भी उठ जाए, फ्रेश हो जाए। अच्छा। बस निकले बाहर, इनको लेके देखें, एंजॉय करें। ये देख सकते हैं, इनका कहना है कि तबीयत नासाज है लेकिन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए इस वक्त वो बाहर निकली है और बच्चों के हमरा एंजॉय करी है। मेरा कब में आप देख सकते हैं शहरियों की कसीर तादाद है जो इन फूड स्ट्रीट्स का रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान हैं। ईद अच्छी गुजरी है आप लोगों की? बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बेगम से? नहीं बेगम नहीं है यार, गर्लफ्रेंड है, उससे लड़ाई की। हम आपके लिए दुआ गो कि वो आपकी वाइफ में कन्वर्ट हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर। मुख्तलिफ शहरों से लोग आए भी हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के हमरा बैठे हुए और एक आशिक भी बैठे हैं जिनका दिल टूटा है, लेकिन इस उम्मीद से कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी ठीक है आलिजा, आप हमारे साथ ही रहेगा और अब हम रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से इरफान अराई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इरफान अराई, हैदराबाद में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप ईद के दूसरे दिन? जी, ईद का दिन है, बच्चों की मौज मस्तियाँ अपनी जगह, मगर मेहमान नवाजी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब से ईद के लिए आने वाले जो मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में ये दस्तरखान लगा है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस दस्तरखान से भी मौजूद हैं और हम बच्चों से भी जानेंगे कि आज का दिन उनका कैसा गुजरा है, कितनी ईदी जमा हुई है। सऊदी अरब में तो ईद क्या होती है हमारी परदेशियों की, जब नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने बताया कि रूम में हम लोग सो जाते हैं। असल ईद तो असल अपनों में ही होती है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ईद मैंने अपने बच्चों में गुजारी है इंशाल्लाह। और 2 दिन पहले मैं आया हूँ, इससे 2 दिन पहले, तो अंदर बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ ईद गुजारने में। आप बताएं कहाँ गए, क्या किया सारा दिन? ईद के दिन हमने खेला, हमें बहुत मज़ा आया। बच्चा आया हुआ, मेरा बड़ी खुशी हुई दिल को। हाँ, ईद के दिन सब मौजूद हैं, पढ़ के हम हुए ना हुए बेटा। हाँ, एक दूसरे की मेहमान नवाजी में मशगूल हैं और इसी तरीके से ईद की ये खुशियाँ जो हैं सब लोग मिल। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे और ईद के दूसरे दिन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद काशान, लाहौर से खुरम मलिक और इस्लामाबाद से आलिजा, जबकि हैदराबाद से इरफान अराई ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।
और नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा किया है। इस मौके पर नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ईद के मौके पर फ़राइज़ की अंजाम दही को सराहा। उनका कहना था कि दिफाए वतन की मुक़द्दस जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही है। जवानों का ये अज़्म और हिम्मत इस अमर का इजहार है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। कराची से जाने वाली कार टंडवाला यार की नसीर कैनाल में जा गिरी। 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। रात गए मुकामी अफराद ने जान पर खेलकर नौजवानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही नौजवानों की रही सही सांसें भी दम तोड़ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं औज़ैन खानजादा से। जी औज़ैन, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टंडो अलायार में नसीर कनाल के उस पुल पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 4 नौजवान जो है वो कार में सवार थे और कार नसीर कनाल में जा गिरी। नसीर कनाल के पानी में डूबकर चारों नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गए। मकामी लोगों ने और पुलिस ने जो है वो लाशों को निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी देर तक तो लाशों की शनाख्त न हो सकी। SSP टंडो अलायार भी अस्पताल पहुँचे और पुलिस ने फिर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फिंगरप्रिंट लिए गए, फिर शनाख्त हुई लाशों की, जिनमें 4 जो है वो चारों दोस्त थे जिनका ताल्लुक कराची से है, जिनमें अली शान, समीर, आदिल और अब्दुल समद शामिल हैं। अली शान का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से बताया जा रहा है, लेकिन ताहाल वो कराची में मुकीम था। चारों नौजवान घूमने के घर से मीरपुर खास आए हुए थे, वापसी में अपने घर जा रहे थे कि अफसोसनाक वाक़या टंडो अलायार की नसीर कनाल पर पेश आया कि कार गिरने से चारों नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जो है पुलिस ने जो है लाशों को कराची कुरंगी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग 5वें दिन भी नहीं बुझ सकी। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट ने दौरा किया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोलमेंट की टीमें तैनात कर दी गई। ये आग लगी है कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में। कई रोज गुजरने के बावजूद भी आग की शिद्दत बरकरार है। पहले दिन फायर ब्रिगेड ने बहुत सारा पानी फेंका, मट्टी फेंकी, लेकिन आग नहीं बुझी। इंकशाफ हुआ कि जमीन से मुसलसल गैस निकल रही है, जिसकी वजह से आग नहीं बुझ पा रही। अगर कोई यहाँ से लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता ना, तो आप लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते और ये गैस आपकी फिजल आउट हो जाती। यहाँ पे इस तरह की भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए अभी तक हम नाकाम हुए हैं कह दें। लेकिन मेरे ख्याल में कामयाबी ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फैली नहीं है। इसको उस 100 मीटर के रेडियस के अंदर उसको कन्फाइन किया हुआ है। अब मालूम किया जा रहा है कि इस आग को किस तरह बुझाया जाए। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट की जानिब से भी दौरा किया गया और सूरत हाल का मुआयना हुआ। हुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीम ने भी सर्वे किया। आग चंद दिन पहले बोरिंग के दौरान लगी थी। अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अफगान मुहाजिरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। पाकिस्तानी 40 साल से ज्यादा अरसे तक अफगान बहन भाइयों की बेमिसाल खिदमत की है। दहशतगर्दी, मौशी बहरानों और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद उनकी इज्जत, सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। मोहलत खत्म, गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली की घड़ी आ गई। पाकिस्तान ने कई दहाइयों अफगान महाजरीन की मिसाली मेहमान नवाजी की। 40 साल से ज्यादा अरसे तक अफगान बहन भाइयों के लिए मजबूत सहारा बना रहा। उन्हें पनाह, रोजगार और तालीम फराहम की। उनकी इज्जत, सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने अफगान तनाज़े का सबसे ज्यादा बोझ उठाया। हजारों जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर का इक्तिसादी नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन महाजरीन को तन्हा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की अफगान महाजरीन के लिए बेमिसाल खिदमत और सखावत की दुनिया मोतरफ। अब तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पायदार हल नागुज़ीर हो चुका। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी बिला जवाज तनकीद के बजाय अफगान महाजरीन की महफूज और बावकार वापसी यकीनी बनाने में मदद करे। वो वेस्ट मैनेजमेंट वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहनाने में मसरूफ है। ईद के दिनों में भी सफाई का अमला मुतहरिक रहा। वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब विजन। ईद के दिनों में सफाई सुथराई का काम जारी। पिंडी, भटियां, झंग, कोटद्दू, हाफजाबाद और डेरा गाजी खान में सफाई का अमला मुतहरिक। ईद के दिनों में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए टाइवो वेस्ट मैनेजमेंट ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं।
ईद के दूसरे रोज भी बस स्टैंड्स, कमर्शियल और पब्लिक मकामात पर सफाई का काम जारी रहा। जरासीम के खात्मे के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चूना छिड़का गया। मुजफ्फरगढ़ में बोल के नुमाइंदे राव कामरान से बातचीत करते हुए डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट के CEO जवाद गोंदल ने मुहिम की तफसीलात से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन सुथरा पंजाब के तहत पूरे डेरा गाजी यहाँ डिवीज़न में सफाई का अमल जारी और सारी है। डेरा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट डैवो को दिया है। डैवो हमारे डिवीज़न की 12 तहसीलों में काम कर रही है। ईद से पहले जो मीटिंग्स की थी इस हवाले से बिल्कुल उसी प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। ईद के पहले रोज DC हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने वर्कर्स में मिठाई तकसीम की। उन्होंने डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम को सराहा। फ्रांस की सियासी रहनुमा मारीन ली पेन को यूरोपीय पार्लियामेंट की फंड्स की खुर्दबुर्द पर 4 साल कैद हुई है। 1 लाख यूरो जुर्माना और 5 साल के लिए सियासी ओहदों पर पाबंदी की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान में बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल में सजा दी गई है, लेकिन मगरबी मीडिया ने उसे सियासी इंतकाम कहा। ताहम अब ये फैसला साबित करता है कि किसी सियासी शख्सियत को कानून से बालातर नहीं समझा जा सकता। फ्रांस ने पाकिस्तान के मॉडल की तकलीद की है और साबित किया कि जमहूरियत की असल ताकत एहतिसाब में है। आपको बताएं कि म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से सामान की बड़ी खेप लेकर हवाई जहाज़ रवाना होगा। इमदादी सामान की पहली खेप में 35 टन इमदादी अशिया शामिल हैं, जिनमें खेमे, कंबल, तैयार खाना, पानी और अद्वियात शामिल हैं। म्यांमार में पाकिस्तान के सफ़ीर सामान मुकामी हुकाम के हवाले करेंगे। तो दूसरी जानिब ईद उल फितर पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी हैं। शहबाज शरीफ ने म्यांमार के वज़ीर आज़म जनरल मनांग ब्लेंग से गुफ्तगू की और तबाहकुन ज़लज़ले पर इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह, कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सुदूर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर आज़म श्री अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। श्रीनगर में नमाज ईद की पाबंदी पर शहरियों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि भारतीय हुकूमत ने नमाज पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया है कि अमन तरक्की के दावे खोखले हैं। भारतीय हुकूमत दुनिया से हकायक छुपा रही है। बताया जाए कि हमें ईद की नमाज क्यों पढ़ने नहीं दी जा रही। शहरी ने जज्बाती वीडियो पैगाम में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का ज़मीर भी झंझोड़ा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।